नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के आंकड़े, कुल मामले 1,06,618, कुल ठीक हो चुके 76,706, सक्रिय मामले 29,369, कुल मौतें 543। बिहार में एक बार फिर से कोरोना लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार 6 सितंबर तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया। इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा। पुलिस की पैनी नजर ऐसे लोगों पर है जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे। महज 17 दिनों में ही 87,000 से ज्यादा लोगों से मास्क नहीं पहनने पर लाखों रुपए का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक 1 से 17 अगस्त के बीच मास्क नहीं पहनने वाले 87,217 लोगों को जुर्माना किया गया। नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इनसे 43,60,850 रुपए जुर्माना वसूला गया। जम्मू कश्मीर में सोमवार को हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवान खुर्शीद खान और लवकुश शर्मा बिहार के रहने वाले थे। आतंकियों ने यह हमला तब किया जब जवान बारामूला जिले के एक चेक नाका पर तैनात थे। हमला करने के बाद भाग रहे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। नीतीश कुमार जी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो चुके हैं और उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। महागठबंधन के बिखरने के बाद राज्य में चुनावी समीकरण बदल गए हैं और कई नेता अपने लिए सही मौके की तलाश कर रहे हैं। चुनावी पर्यवेक्षकों का कहना है कि बेहतर राजनीति जमीन की तलाश में कई नेता इधर से उधर जाएंगे। दलसिंहसराय के बलान नदी के ढेपुरा गांव में पानी में सोमवार को पेड़ में फंसे एक पुरुष एवं झाड़ी में फंसे एक महिला के शव मिलने से आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। युवक ने उजला शर्ट, ग्रे पैंट व जूता पहना हुआ था। पुलिस को आशंका है कि दोनों की हत्या कर उन्हें पानी में फेंका गया था। जेडीयू से निष्कासित नेता और बिहार सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक जी अपने पुराने घर राजद में फिर से वापस आ गए। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच तेजस्वी यादव जी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। अपनी पुरानी पार्टी राजद में शामिल होने जा रहे श्याम रजक जी ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में लगभग 99% लोग बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी से नाराज हैं, लेकिन वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि राजद ने महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करने वाले बुजुर्ग दलित नेता का अपमान किया। वहीं एक बर्खास्त मंत्री को पार्टी में शामिल कर वह दलित प्रेम का दिखावा कर रहा है। जिन्हें 10 साल तक लालू प्रसाद जी ने दरवाजे पर चढ़ने नहीं दिया, अब उन्हें माथे पर बैठाया जा रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध का राज कायम है। भारत सरकार की रिपोर्ट बताती है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध और रेप की घटना बिहार में होती है। सोमवार को ये बातें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने प्रखंड के नवादा गांव में जिला पार्षद मुक्तेश्वर प्रसाद जी के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि इस सरकार में दलितों का सम्मान खतरे में है। जेडीयू और एलजेपी में बढ़ती तल्खी के बीच बिहार में दलित चेहरा माने जाने वाले श्याम रजक जी ने सीएम नीतीश कुमार जी का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। नीतीश कुमार जी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं और वो रजक जी की विदाई से होने वाले नुकसान की भरपाई जीतन राम मांझी जी के जरिए करने की कोशिश में है। बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाली सेविकाएं अब खेती का गुण सीखेंगी। खेती बाड़ी की तकनीक सीखने के बाद सरकार इन सेविकाओं को कुपोषण से चल रही जंग में अगली कतार में खड़ा करेगी। अपने केंद्रों पर ही ये सेविकाएं पोषण युक्त सब्जी की खेती करेंगी। बच्चों के साथ धात्री महिलाओं में कुपोषण दूर करने के लिए उन्हें ये सब्जियां दी जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार में जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं है। राज्य में अफसरशाही पूरी तरह से हावी है।
लिहाजा सत्ताधारी दलों में नाराजगी काफी है। उन्होंने कहा कि श्याम रजक जी अपने घर में लौट आए हैं। भाजपा के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी ने राजद के 3 विधायकों के निष्कासन पर टिप्पणी करते हुए सोमवार को कहा कि कोई भी नेता आत्मसम्मान के साथ आरजेडी में काम नहीं कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में राजद का कोई भविष्य नहीं है। बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। 9 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। खगड़िया, अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, सारण, जमुई, बगहा, वैशाली और जहानाबाद में नए एसपी की तैनाती की गई है। इसके अलावा सीनियर रैंक में कई अफसरों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह को प्रवर्तन निदेशालय ने जांच में शामिल होने के लिए तलब किया है। सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत के मामले में 31 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। ईडी ने यह केस बिहार पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर किया है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।